हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अभी जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टडी करना, रीड करना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। क्या कह रहा है? हमें डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में डिफरेंस बताना है और वहाँ पर उन रिएक्शन की क्या करनी है, केमिकल इक्वेशन लिख के उनको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? और ये क्वेश्चन नंबर अपना 13 है। क्लियर है? डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट, तो पहले इन दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? दोज केमिकल रिएक्शन in which exchange of ions take place between two aqueous solution of salt। और जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो क्या होती है? दोज केमिकल रिएक्शन in which more reactive metal displace less reactive metal from its aqueous solution। from its aqueous solution। क्लियर? एग्जाम्पल से समझो इसको। जैसे अपने पास मैंने लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, उसको मिक्स किया मैंने NaCl के साथ। इसका भी कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? यहाँ पर मैंने लिखा है 2 एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? जैसे ही मैं सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यानी कि आयंस का एक्सचेंज होगा। कैसे होगा? यहाँ पर बनेगा AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और ये सॉलिड फॉर्म में यानी कि प्रिसिपिटेट बनेगी, जिसको हम डाउनवर्ड एरो से भी शो करते हैं। ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। और इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है। ये तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर मैंने डाला आयरन। तो यहाँ पर जो आयरन है वो क्या है? मोर रिएक्टिव। किससे? कॉपर से। तो इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस इसकी पोजीशन से, और क्या बन जाएगा? FeSO4 और कॉपर सॉलिड बाहर। क्लियर है? और ये इसका एक्वस सॉल्यूशन। अब इसको समझना, मैंने क्या लिखा? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस बिटवीन 2 एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि जब हम 2 एक्वस सॉल्यूशन को, 2 आयनिक सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो वहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होता है। वही केमिकल रिएक्शन क्या कहलाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब इसके अंदर देखना, मैंने एक सॉल्यूशन किसका लिया? ये भी आयनिक सॉल्यूशन है, ये भी आयनिक सॉल्यूशन है। दोनों का किस फॉर्म में लिया मैंने? एक्वस फॉर्म में। एक्वस का मतलब मैंने इन दोनों कंपाउंड को किसके अंदर डिसोल्व किया है? वाटर के अंदर डिसोल्व किया है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? Ag किसकी पोजीशन को डिस्प्लेस कर रहा है? यानी कि Ag और Na का आपस में एक्सचेंज हो रहा है, और यहाँ पर NO3 और Cl का। क्लियर है? तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। क्लियर है? तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। क्लियर? डबल का मतलब क्या है? यहाँ पर दोनों आयंस क्या हो रहे हैं? डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी पोजीशन से। क्लियर है? बट अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है?
मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को क्या करती है, डिस्प्लेस करती है उसकी पोजीशन से। अब यहाँ पर मैंने एक सॉल्यूशन किसका लिया, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया, आयरन, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। अब यहाँ पर जो आयरन है वो क्या है, मोर रिएक्टिव, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये आयरन इसको क्या कर देगा, इसकी पोजीशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्लियर है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही आयंस क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तो इनकी डेफिनेशन होगी, और ये एक पॉइंट इन दोनों के बीच में डिफरेंस का हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या होता है, there is no redox reaction take place. यानी कि इसके अंदर कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। बट जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देयर इज रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस। जैसे यहाँ पर मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, कॉपर सल्फेट जब हम मिक्स करते हैं आयरन के साथ तो आयरन सल्फेट बनता है और साथ में कॉपर बाहर निकलता है। अब यहाँ पर जो कॉपर पे जो चार्ज है वो +2 और यहाँ पर 0, आयरन पे 0, यहाँ पर +2, क्लियर। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और हमें पता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है, बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, क्लियर। तो ये तो था अपने पास 13 क्वेश्चन, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करना। क्वेश्चन अपने पास 14 स्टडी करना। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। क्या कह रहा है, जब हम सिल्वर को रिफाइन करते हैं तो वहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर क्या ऐड करते हैं, कॉपर ऐड करते हैं। तो वहाँ पर जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को हमें क्या करना है, लिखना है, क्लियर। तो यहाँ पर अपने पास 14 क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर ये बताना है कि जब हम सिल्वर को रिफाइन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, तो वहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर ऐड करते हैं। तो वहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, क्लियर है। तो अपने पास क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन, इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, कॉपर, क्लियर है। तो यहाँ पर जो अपने पास कॉपर है वो मोर रिएक्टिव है, किससे, सिल्वर से। तो कॉपर सिल्वर को उसकी पोजीशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बन जाएगा अपने पास, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ऑल ट्वाइस प्लस Ag क्या हो जाएगा अपने पास, सॉलिड की फॉर्म में, यानी प्रिसिपिटेट की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और हमें यही चाहिए, क्लियर है। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, क्लियर है। अब जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टडी करना। 15 क्वेश्चन अपने पास, व्हाट डू यू मीन बाय ए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। हमें बताना है कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है और उसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करना है, क्लियर है। तो आंसर नंबर 15 अपने पास क्या कह रहा है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, पहले उसको बताना है, उसकी डेफिनेशन देनी है, फिर उसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करना है, क्लियर। अब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉलिड फॉर्म में बनता है, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और जो सॉलिड प्रोडक्ट बना है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिसिपिटेट भी बोल देते हैं, क्लियर है। दोज केमिकल रिएक्शन in which solid product or precipitate formed, this type of reaction is called precipitation reaction,
यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर सॉलिड प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है। फॉर एग्जांपल अभी हमने एग्जांपल किया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर AgNO3 के एक्वस सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया था NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के साथ। तो अपने पास क्या बना था, AgCl और साथ में NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है। अब यहाँ पर जो अपने पास AgCl जो बना है ये किस फॉर्म में बनता है, सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर जो अपने पास AgCl बना है ये किस फॉर्म में बना है, सॉलिड की फॉर्म में। क्लियर है। और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, वाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट, यानी कि सॉलिड प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो किस फॉर्म में बने, सॉलिड फॉर्म में बने। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करना। क्वेश्चन अपने पास, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल ईच। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। क्या कह रहे हैं, हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 16, हमें ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को किस टर्म में एक्सप्लेन करना है, ऑक्सीजन की टर्म में। यानी कि ऑक्सीजन की टर्म में हमें डिफाइन करना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, और फिर इनके ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के दो एग्जाम्पल देने हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि जब अगर अपने पास कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर कोई कंपाउंड है, कोई एलिमेंट है, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। फॉर एग्जांपल जब आप एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड करोगे तो क्या बनता है अपने पास, Al2O3। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या है, एक एलिमेंट है, इसके साथ क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है। और इक्वेशन को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। 2 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 6, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। दूसरा अपने पास जिंक प्लस और 2, जिंक एलिमेंट है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होता है और क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड। तो इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बैलेंस कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। इसी प्रकार रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर किसी रिएक्शन के अंदर, उस एलिमेंट के अंदर या कंपाउंड के अंदर पहले से ही क्या प्रेजेंट अपने पास, ऑक्सीजन, जैसे वो रिएक्शन होगी तो वो ऑक्सीजन उस कंपाउंड से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जब हम लेड ऑक्साइड के साथ कार्बन ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और साथ में Pb सेपरेट हो जाता है सॉलिड फॉर्म। तो यहाँ पर लेड के साथ क्या अटैच था, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या हो गया, रिमूव हो गया और अपने पास सेपरेट क्या हो गया, एलिमेंट बन गया Pb। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पर लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर। इसी प्रकार जब आप आयरन ऑक्साइड के अंदर Fe2O3 के अंदर कार्बन ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, Fe+CO। तो यहाँ पर भी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर। इसको बैलेंस कर लेंगे। 2 यहाँ पर कार्बन 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से। क्लियर है। तो ये अपने पास क्या होगी, बैलेंस होगी। क्लियर है। तो ये है अपने पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसकी टर्म में, ऑक्सीजन की टर्म। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर
नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। क्या कह रहा है, जब अपने पास कोई एलिमेंट एक्स, क्वेश्चन नंबर है 17, कोई एक्स एलिमेंट जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसको हीट करते हैं तो यहां पर अपने पास एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है, एक कंपाउंड बनता है जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक। तो हमें ये कंपाउंड बताना है क्या होगा, और यहाँ पर ये जो एलिमेंट है एक्स ये भी बताना है क्या होगा। तो हमें पता है जो ब्राउन कलर का जो कंपाउंड होता है वो जनरली क्या होता है अपने पास, कॉपर। तो जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हीट की प्रेजेंस में तो यहाँ पर जो अपने पास कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है, जिसका जो कलर होता है वो क्या होता है अपने पास, ब्लैक। क्लियर, तो ये चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पर अपने पास जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, कॉपर, और जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना। नंबर 18 है अपने पास, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। क्या कह रहा है, जो अपने पास आयरन की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्लियर है, और इसको समझना। आंसर 18, जो अपने पास मान लें मेरे पास ये कोई भी आयरन की ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, और हमें पता है जब आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर क्या होती है, रस्टिंग होती है। क्लियर है, यानी कि जैसे ही आयरन O2 और H2O के कांटेक्ट में आएगा यहाँ पर, तो इसके ऊपर यहाँ पर क्या होगी, रस्टिंग होगी। क्लियर है, यानी कि Fe2O3 बनेगा XH2, जो क्या होता है, रस्ट का फॉर्मूला होता है। क्लियर है, बट अगर हम यहाँ पर इस आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर लगा देंगे इसकी पेंट की, क्लियर है, एक पेंट की लेयर लगा देंगे तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये जो ऑब्जेक्ट है अपने पास आयरन की, इसका जो कांटेक्ट है ऑक्सीजन और वाटर के साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। क्लियर है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, पेंट की लेयर है। तो जैसे ही मॉइस्चर और ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आएंगे वो कहाँ पर रह जाएंगे, पेंट की सरफेस पे रह जाएंगे और आयरन ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो वहाँ पर उसका रस्टिंग नहीं होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वी अप्लाई paint on iron object for preventing from rusting, because we know that when iron object contact with O2 and H2O, when there is rusting of iron. But when we apply paint on the surface of iron, then prevention of from rusting. तो हमें पता है जब हम आयरन के ऑब्जेक्ट मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पर रस्टिंग होती है। क्लियर है, जैसे हम उसके ऊपर पेंट की कोई भी लेयर लगा देंगे तो डायरेक्ट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगी, और कांटेक्ट में नहीं आएगी तो वहाँ पर रस्टिंग भी नहीं होगी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 19 स्टडी करना, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। क्या कह रहा है कि जो अपने पास ऑयली फूड्स होते हैं उनको हम नाइट्रोजन की प्रेजेंस में स्टोर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीज़न बताना है। क्लियर है, अब हमें पता है जो अपने पास ऑयली फूड्स होते हैं यानी कि जिनके अंदर ऑयल होता है, फैट होती है, उनको अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेके आते हैं, यानी कि जैसे ही वो फूड ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है।
यानी कि वहाँ पर जो फैट और ऑयल प्रेजेंट होती है उसका क्या होना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है आपको पता है, जैसे ही उन फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है उनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, और उनकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, बैड होती है। जैसे उनका ऑक्सीडेशन होगा वो कैसी स्मेल देना स्टार्ट कर देंगे, बैड स्मेल देना स्टार्ट कर देंगे। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, रेंसिडिटी, यानी कि वो जो ऑयली फूड है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। क्लियर है। इसलिए हम उन फूड्स के अंदर क्या स्टोर करते हैं, किसकी प्रेजेंस में स्टोर करते हैं, उनको नाइट्रोजन की प्रेजेंस में स्टोर करते हैं। हम नाइट्रोजन की प्रेजेंस में स्टोर क्यों करते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या होती है, इनर्ट होती है। अब इनर्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, अनरिएक्टिव। कैसी होती है, अनरिएक्टिव गैस होती है, यानी कि किसी के साथ जनरली नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर रिएक्ट नहीं करती। जैसे ही हम मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, यहाँ पर ऑयली फूड्स है, अगर मैं इसके अंदर N2 गैस फिल कर दूंगा तो यहाँ पर जो ऑयली फूड है किसी अनदर गैस के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, और यानी कि इसके चारों तरफ क्या होगा, अपने पास नाइट्रोजन। अगर बाई चांस यहाँ पर अपने पास ऑक्सीजन भी आ गई तो भी ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो गैस है ये क्या है, अनरिएक्टिव गैस है। क्लियर। तो इसलिए हम जो अपने पास ऑयली फूड्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं। क्लियर। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, और ये क्वेश्चन नंबर अपने पास 90। आंसर क्या लिखोगे, व्हेन ऑयल कंटेनिंग फूड्स contact with oxygen, then there is oxidation of oil या fat take place, and they give bad smell. This process is called rancidity. This process is called rancidity. Clear? To prevent rancidity, we store this food in presence of nitrogen gas, because N2 gas is inert या अनरिएक्टिव इन नेचर। क्लियर है। और इसके बारे में आपको बता चुका, थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर भी रेंसिडिटी क्या होती है अच्छे से मैं आपको समझा चुका। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करना। क्वेश्चन अपने पास 20 क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। हमें एक्सप्लेन करना है जो टर्म्स गिवन है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। क्लियर है। कोरोजन क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन अपने पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 20। हमें बताना है कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है। क्लियर। ये हम स्टडी कर चुके हैं। कोरोजन क्या होता है, यानी कि जैसे ही अपने पास कोई भी मेटल होती है वो एनवायरनमेंट के अंदर जो गैस प्रेजेंट है उनके कांटेक्ट में आती है तो उनका क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रक्शन, यानी कि वो धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, कोरोजन कहलाती है उस मेटल का। The slow destruction of metal by reaction with atmospheric gases like O2, CO2, SO2, water vapors with metal,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। क्लियर? यानी कि जब भी कोई मेटल कांटेक्ट में आती है, एटमॉस्फेरिक गैसेस कोई भी हो सकती है, जैसे O2, CO2, SO2, H2O वेपर्स। क्लियर है? तो वहाँ पर उनका क्या होता है, स्लो डिस्ट्रक्शन, यानी कि धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। डिग्रेड का मतलब धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? और यही प्रोसेस क्या कहलाती है अपने पास, कोरोजन कहलाती है। क्लियर है? जैसे आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इसका क्या होता है, एक कंपाउंड बनता है Fe2O3XH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट भी बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे ही आयरन ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएगी मॉइस्चर, इसको मॉइस्चर भी बोल देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्या है, वाटर, तो उसका क्या होगा, कोरोजन होगा, जिसको हम रस्टिंग भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, रस्ट का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो ये अपने पास कोरोजन होता है। नेक्स्ट टर्म थी अपने पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी की हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर स्टडी कर चुके हैं। रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी क्या होती है, when oil containing foods contact with oxygen, then there is oxidation of oil take place, and they give bad smell. This process is called रेंसिडिटी। क्लियर है? तो रेंसिडिटी क्या होती है, कोरोजन क्या होता है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो हमने जितने भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन थे हमने सभी को सोल्व कर लिया 1 बाय 1। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।